Very good morning guys, I am Jatin Verma. So this is video on important news articles from the Hindu newspaper for 24th of July 2018. ये न्यूज़ आर्टिकल्स हमें पढ़ने होंगे 24th ऑफ जुलाई के लिए फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम. सो गाइज जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हो, आप मेरे को फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे जतिन वर्मा नाम सर्च करके. इसके अलावा फेसबुक पे ये ग्रुप है आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा. और जिनके घर अखबार नहीं आता, आईएएस तैयारी विद जेवी नाम से टेलीग्राम पे एक चैनल है जहाँ पे हिंदू का पीडीएफ आप पा सकते हो आपसे, राइट. तो कल से पीडीएफ शेयर करना स्टार्ट किया गया है. Now coming to this, I am an educator on Unacademy. You can follow me on Unacademy Learning app by searching for my name. Simply search Jatin Verma और ये बहुत आसान है, आप Unacademy की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो. While on the move, while you are commuting for office या कहीं जाते हुए आप सर्च कर सकते हो बहुत आसानी से जतिन वर्मा, और आपको ये प्रोफाइल मिल जाएगी और आराम से इसे फॉलो कर सकते हो और चलते हुए ये डीएनए वगैरह सब सुन सकते हैं. नाउ अलवर फॉल आउट, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है. गवर्नमेंट पैनल टू चेक केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग. फर्स्ट न्यूज लिंचिंग को लेके, गवर्नमेंट पैनल टू चेक केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन होम सेक्रेटरी की लीडरशिप में एक कमेटी बनाई है टू चेक द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ मॉब लिंचिंग अक्रॉस दी स्टेट्स. राजस्थान में ये अलवर लिंचिंग के बाद, इंसिडेंट के बाद, सरकार ने, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये कहा है, इवन दो दी ओनस इज ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स, ये जिम्मेवारी जो है, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर और पुलिसिंग जो है सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स का है, लेकिन फिर भी यूनियन होम मिनिस्ट्री, क्योंकि यूनियन की जिम्मेवारी बनती है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल द एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑल दी स्टेट्स इज रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. तो उसके लिए यहाँ पे कमेटी अपॉइंट करी गई है और ये कमेटी जो है होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगी और होम मिनिस्टर इन टर्न विल रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर. न्यू रूल्स टू अलाउ अपील्स ऑन नेशनल रजिस्टर ऑन सिटीजन्स. तो जो नए रूल लाए गए हैं, असम में जो एक कंफ्यूजन की स्टेट है कि उनका क्या होगा जिनके नाम 31 जुलाई को आने वाली लिस्ट में नहीं होंगे, तो उनके लिए अगर उन्हें लगता है कि उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया तो वो इन रूल्स के अंडर नाउ दे कैन अपील टू दी ट्राइब्यूनल ऑल्सो, राइट, कि उनका नाम जो है अनजस्टिफाइड वे में काटा गया है या फिर उनका वो एक्चुअली लेजिटिमेट सिटीजन है इंडिया के इस केस में. मेडिकल टूरिस्ट फ्लॉकिंग टू इंडिया. मेडिकल टूरिज्म, हम स्पिरिचुअल टूरिज्म इंडिया में देखते हैं, लेकिन मेडिकल टूरिज्म के बढ़ते नंबर्स यहाँ पे, इस पे भी एक नजर डालेंगे. जीएस मेंस पेपर 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन जीएस मेंस पेपर 3 में भी आ जाएगा ये इशू, राइट. और थोड़ा सा इसमें हम ये एंगल दे सकते हैं सरोगेसी वाला भी, राइट. नाउ पेज 2, मोदीज यूपी विजिट टू फोकस ऑन अर्बन डेवलपमेंट. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी स्केड्यूल टू विजिट लखनऊ फ्रॉम जुलाई 28 to 29. तो उसमें अर्बन डेवलपमेंट एक फोकस रहेगा. अमृत योजना और ये सब चीज़ें, इस विषय में हम थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे आज के डीएनए में. देन कर्नाटका सीज 300% जंप इन एफडीआई इनफ्लोज. कर्नाटका में जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में डिक्लाइन इन एफडीआई देखने को मिल रहा है. एफडीआई क्या होता है, इसके रेपरकशंस क्या हैं, एफपीआई से या एफआईआई से, इसे थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे डीएनए के अंदर. देन सेंटर क्लियर्स द एयर ऑन ग्रांट गिविंग पावर्स. तो जो हेकी की प्रोविजन बात कर रहे थे हम कि हायर एजुकेशन एक नई बॉडी बनाई जा रही है, उसके चलते अब यूजीसी को हटाने के बाद, आफ्टर द यूजीसी इज स्क्रैप, व्हाट इज गोइंग टू बी दी ग्रांट गिविंग क्राइटेरिया. तो मिनिस्टर ने ये कहा है कि मिनिस्ट्री ये कुछ नहीं करेगी इस मुद्दे पे, एक्चुअली जो करेगी वो नई बॉडी करेगी, राइट. हायर एजुकेशन फंडिंग के लिए जो नई बॉडी बनाई जाएगी यूजीसी की जगह. नाउ हियर इज द गोवा मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सेइंग दैट formaldehyde is naturally found in fish. So now that formaldehyde has been in news for quite some time now, it becomes your duty to formally read the formaldehyde in a bit of detail. तो इसमें डिटेल क्या है, डीएनए में कोशिश करूंगा कि इसे स्टडी करें पूरे अच्छे से. देन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ बैटल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज एडिटोरियल्स इन द हिंदू न्यूज़पेपर. ये आप यहीं पे यूट्यूब चैनल पे आई विल बी एनालाइजिंग दिस. तो जीएस मेंस पेपर 2 ग्लोबल इश्यूज, ये चीज़ है. इसके बाद द आर्ट ऑफ राइटिंग अ जजमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है हिंदू का, कि जुडिशियल एकेडमीज मस्ट फोकस ऑन इक्विपिंग ट्रेनी जजेस विद स्किल्स टू राइट एक्यूरेट, सिंपल, बायस फ्री ऑर्डर्स. तो ये डॉक्टर वाली लैंग्वेज, जैसे डॉक्टर्स की भाषा हमें कई बार समझ नहीं आती, वो तो चलो ठीक है, केमिकल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन जजमेंट जो है वो इजीली कॉम्प्रीहेंडेबल होनी चाहिए, बोथ विक्टिम के लिए, उनके एडवोकेट के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, सभी के लिए. देन स्टिमुलस मोड, जीएसटी कट्स रिफ्लेक्ट बॉयंसी बट सेंटर स्टेट कोऑपरेशन मस्ट बी मेंटेन. तो यहाँ पे सेंटर स्टेट कोऑपरेशन चाहिए. ये अच्छी बात है कि जीएसटी के कट्स जो हैं ये इस विषय में आ रहे हैं कि कलेक्शन अच्छा हुआ है, कलेक्शन अच्छे होने के चलते ही आ रहे हैं,
लेकिन कलेक्शन के साथ साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट को मेंटेन किया जाए, राइटर यहाँ पे कहते हुए। अच्छा एडिटोरियल है, छोटा सा, इट विल टेक यू जस्ट 5 minutes टू रीड इट। देन स्क्रैपिंग जीएसटी ऑन सैनिटरी पैड्स में नॉट एड लोकल मार्केट्स, तो ये काउंटर व्यू है यहाँ पे कि सैनिटरी पैड्स पे जो जीएसटी कम किया गया है उसका नेगेटिव फॉल आउट क्या हो सकता है, रेलेवेंट फॉर जीएस मेंस पेपर 3 इकोनॉमी जीएसटी। एंड देन थोड़ा सा इसे पैडमैन वाला टिंज भी दे सकते हो जीएस मेंस पेपर 1 सोशल इश्यूज के लिए। देन ब्रीफिंग दी, ये पेज 14 की न्यूज है, लेकिन दोनों न्यूज आर्टिकल्स को, रिलेटेड आर्टिकल्स को क्लब किया गया है सो एज टू ईज द टास्क फॉर यू गाइज। देन befriending the neighbor, how the treaty of friendship between India and Bhutan was signed, तो जीएस मेंस पेपर 1 का जो इशू है आपका उसका बैकग्राउंड, और जीएस मेंस पेपर 2 में बायलैटरल रिलेशंस को अच्छे से समझने के लिए पहले की ट्रीटी को समझना इंपॉर्टेंट है। और अभी कॉन्टेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट क्या है वो हम न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं, एज एंड व्हेन द न्यूज अपीयर्स विद रिस्पेक्ट टू भूटान एंड इंडिया। देन पेज 10 न्यूज वाला जो पेज है न्यू दिल्ली एडिशन का, इसमें कांग्रेस टू मूव प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, राफेल डील के इशू पे ये कहा जा रहा है कि मिस्टर राहुल गांधी मिसलेड द हाउस, फिर कांग्रेस ये कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर दे मिसलेड द हाउस। ओके, प्लेटफॉर्म इन द क्वेश्चन एंड इट्स परफॉर्मेंस एंड टैक्टिक्स इन कॉम्बैट। राफेल के परफॉर्मेंस टैक्टिक्स क्या हैं, क्या उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, वैसे ये कहा जा रहा है कि जैसे ऑडी फेरारी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वेबसाइट पे अवेलेबल रहती हैं, तो वैसे ही प्राइस ज़्यादा क्यों दिया जा रहा है राफेल का, ये सब चीज़ें वेबसाइट पे अवेलेबल रहनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, राइट। तो भारत के नागरिक को भी पता लगे कि क्यों खरीदा जा रहा है राफेल महंगे प्राइस पे, और व्हाई राफेल इज बीइंग परचेज्ड इग्नोरिंग द अदर बिड्स, लाइक जैसे कि साब था, ग्राइपिन था, ये जो और लॉकहीड मार्टिन है, तो उनको इग्नोर करके सिर्फ राफेल क्यों खरीदा जा रहा है, और वो भी पहले से महंगे दाम पे क्यों खरीदा जा रहा है। लेकिन सरकार का पक्ष भी रखना चाहूंगा, गवर्नमेंट सेज कि अगर हमने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बता दी तो जो हमारे मतलब जिन एनिमीज को काउंटर करने के लिए राफेल लिया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है, उनको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पता लग जाएंगी कि कुछ मॉडिफिकेशंस जो प्लेन में करवाई गई हैं, कस्टमाइजेशंस, वो पता लग जाएंगी, राइट। तो ये ऑडी फेरारी के चक्कर में तो ये होता है हम स्पेसिफिकेशंस खुद ही बताते हैं कि इसकी इतनी टॉर्क, इंजन का इतना पावर है, इतने सीसी का है, लेकिन राफेल के केस में नहीं बताया जा सकता। मुद्दे को समझाना विषय था, ऑडी फेरारी पे बिल्कुल ना जाएं। आरएस डिबेट्स मोटर व्हीकल्स बिल, तो इसका विस्तृत रूप से एनालिसिस, एक्सटेंसिव एनालिसिस आई विल बी डूइंग ऑन अनअकैडमी। लोकसभा पासेस बिल ऑन चेक बाउंस केसेस, तो ये जितने भी बिल हैं इनका एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पे IAS तैयारी विद जतिन वर्मा, जो आप सुन रहे हो भजन कीर्तन, जहाँ पे यहीं पे ही मिल जाएगा, राइट। तो ये सारे बिल्स का जो भी अभी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए गाइस इनका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट रहता है, मेंस के लिए इनकी निटी ग्रिटी जो एनालिसिस है, राइट। तो हम दोनों चीजों को स्टडी करेंगे कि कौन सा इशू, मोटर व्हीकल्स इशू, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जुरिस्डिक्शन में आता है, और चेक बाउंस केसेस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है क्या, ये सब चीजें। पीएम इन अफ्रीका अमिड अ फॉल इन ट्रेड, इंडिया अफ्रीका ट्रेड जो है कम हो रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज इन अफ्रीका टू रेमेडी द सिचुएशन। इंडियाज इन्वेस्टमेंट्स हैव फॉलन, चाइना हैज रैम्प्ड अप इट्स प्रेजेंस ऑन द कॉन्टिनेंट। तो हम देखते रहते हैं डे इन एंड डे आउट, चाइना setting up a naval base in Djibouti, then India is also making inroads into Rwanda, Uganda and other countries. तो ये important है हमारे लिए in the light of competition by China and India. Now the battleground is Africa. CJI's courtroom can go live first. A chance to test public response. तो गवर्नमेंट ने ये कहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइव टेलीकास्ट किया जा सकता है, जो जुडिशरी में केसेस का लाइव टेलीकास्ट हो सकता है, जैसे कि आप मैच का, क्रिकेट मैच का लाइव टेलीकास्ट देखते हो, वहाँ पे जजेस का, एडवोकेट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि पहले CJI का कोर्ट रूम लाइव कर देते हैं, जस्ट टू टेस्ट इट, पायलट बेसिस काइंड ऑफ अप्रोच लेते हुए। So this is relevant for e-governance in judiciary, e-judiciary kind of thing, right? Then banks agree to resolve stressed assets quickly. Banks ने ये कहा है कि stressed assets को हम quickly resolve करेंगे, इनका resolution जल्दी ढूंढा जाएगा। ये तो हम पिछले 1 साल से सुन रहे हैं, right? 2017 से आप भी मेरे साथ हो, जो लोग पहले से सुनते आ रहे हो। तो ये जितने क्यों जल्दी इनको resolve करना जरूरी है, बिकॉज जितना ज्यादा प्रॉब्लम अगर रिजॉल्व नहीं करोगे इसे, तो वो बैड डेट्स हैं जो वर्स्ट डेट्स हो जाएंगे। अभी जब लोन, एक कोई भी असेट है, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है या कोई फैक्ट्री अच्छे से काम नहीं कर रही है, इनिशियल स्टेजेस में फर्स्ट फ्यू मंथ्स में उसे रिवाइव किया जा सकता है।
अदरवाइज फिर सिचुएशन और डिटेरियोरेट हो जाएगी, लोन रिकवर करना और मुश्किल हो जाएगा, इसे समझेंगे। देन इंडिया स्लिप्स 3 रैंक्स इन 80 कर्नेस FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स आउट ऑफ टॉप 10। तो ये नए नए इन्होंने इंडेक्स बनाए हैं FDI के लिए पहले, और FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स कुछ और भी है, तो इसे स्टडी करना हमारे लिए जरूरी है, FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स और इंडिया। FIPB रिमूवल इज अ रीजन फॉर इंडिया टू मेंटेन इट्स हाई रैंक। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो 1 अप्रैल 2017 को फाइनेंस मिनिस्टर ने स्क्रैप कर दिया था, उसके बाद अब कम टाइम लगता है। FDI अगर इंडिया में आती है तो अब 3, 4, 6 महीने नहीं लगते प्रपोजल पे, फाइल पे साइन करने में, राइट। फाइल साइन जल्दी हो जाती है तो फिर FDI जल्दी इन्वेस्ट होना शुरू हो जाती है। देन FRDI बिल नॉट ऑफिशियली ड्रॉप्ड, इंटेंट इज देयर। तो ड्यू टू दी कंसर्न्स ऑफ द पब्लिक FRDI बिल को ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन FRDI बिल ऑफिशियली ड्रॉप नहीं किया गया, अभी उसे जस्ट पोस्टपोन किया गया है। लोकसभा के पार्लियामेंट के इस सेशन में इसे इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, इसे अभी के लिए साइड पे कर दिया गया है। ये कहा जा रहा था कि FRDI बिल में बेल इन क्लॉज लगा के बैंक्स कैन टेल द कस्टमर्स दैट बैंक्स वोंट बी एबल टू पे द मनी फॉर नाउ। तो ये असमंजस था लोगों के, अगर मान लो कि आपके 10 लाख रुपए पड़े हैं, बैंक आपके 10 लाख रुपए अपने बैड डेट्स की भरपाई करने के लिए 10 साल 5 साल यूज कर सकता है, उसके बदले में आपको बॉन्ड दे दी जाएगी। और अगर मान लो कि 2 जून 2019 को आपकी शादी है, आपको बॉन्ड दे दी जाए 10 लाख रुपए की, तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ को या मैरिज में रिश्तेदारों को ये तो कहोगे नहीं कि 10 लाख रुपए की बॉन्ड दी है बैंक ने, राइट। तो इसके चलते जनता में कंसर्न था, और उस कंसर्न को अब समझते हुए गवर्नमेंट ने पहले कॉन्सेंसस बनाने की बात करेगी गवर्नमेंट, उसके बाद में ये इशू लाया जाएगा। IOC रिकैलिब्रेट्स स्ट्रैटेजीज टू फेस US ईरान सैंक्शंस। तो IOC जो है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ईरान से काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है इंपोर्ट करता है। अब USA ने सैंक्शंस लगा दिए तो प्रॉब्लम में है IOC। ईरान बिकम्स इंडियाज नंबर 2 ऑयल सप्लायर। Refiners take advantage of steeper discounts taken by Tehran। तो पहले टॉप ऑयल क्लाइंट था चाइना के बाद, अब ये लेकिन यहाँ पे सेकंड हो गया यहाँ पे। और प्रेशर टू कट इंपोर्ट्स, इंडिया एंड अदर मेजर बायर्स ऑफ इरानियन ऑयल आर अंडर प्रेशर। ये हम न्यूज़ काफ़ी टाइम से समझते आ रहे हैं, लेकिन इसे फिर दोबारा एनालाइज करेंगे। और इसी के साथ ही ये वीडियो ओवर होता है। एज आई सेड कि आप DNA के द हिंदू के PDF के लिए IAS तैयारी विद JV नाम से चैनल है, राइट। तो वहाँ पे आपको सिर्फ हिंदू का PDF मिल जाएगा, और IAS तैयारी विद जतिन वर्मा पे ये PDF आपको टेलीग्राम पे या फेसबुक पे IAS तैयारी विद जतिन वर्मा नाम से ग्रुप पे मिल जाएगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं करने वाला हूँ सारे बिल्स जो हैं पार्लियामेंट के, उनका 1 by 1 एनालिसिस बिफोर द क्लोज ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो जितने भी बिल लाए जा रहे हैं उनका बैकग्राउंड हम यहाँ पे समझेंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।